नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो टाइफाइड फीवर है यानी मोतीज़ारा हमें किस कारण से आता है, उसके क्या क्या लक्षण हैं और उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करना है, हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं आपको नेचर क्योर ट्रीटमेंट बताऊंगा, तो इसलिए मैं आपको टाइफाइड के बारे में बता रहा हूँ। टाइफाइड बुखार है क्या? यह एक अंदरूनी बुखार है, एंट्रिक फीवर है। टाइफाइड बुखार जो अंदर ही अंदर हमारे शरीर को तोड़ देता है, अंदर ही अंदर हमें नुकसान पहुँचाता रहता है। तो ऐसे कि टाइफाइड फीवर में हमें क्या करना चाहिए, टाइफाइड फीवर किस कारण से आता है, कौन सा बैक्टीरिया इसका जिम्मेदार है, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से वायरल इन्फेक्शन हमें होता है उससे, तो वायरल इन्फेक्शन होने के लिए कारण जो वायरस होता है वो जिम्मेदार होता है। वो एक दूसरे के अंदर अटैच होके एक दूसरे में फैल जाता है वायरस, तो इसलिए वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल बुखार, वायरल फीवर होता है। जो टाइफाइड फीवर है ये किस कारण से आता है? टाइफाइड फीवर एक सैल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी आंतों में जाके आंतों को संक्रमित करता है, तब हमें टाइफाइड फीवर आता है। टाइफाइड फीवर ये बैक्टीरिया कैसे हमारे अंदर पहुंचता है? बैक्टीरिया जो है, एक तो दूषित पानी अगर हम पी लेते हैं उसके थ्रू वो हमारे पेट में जाके और आंतों तक पहुंच जाता है और आंतों में जो है नुकसान पहुंचाता है, आंतों में संक्रमण पैदा करता है। इस कारण फिर बुखार आने लग जाता है। बुखार हमें अंदर ही अंदर होता है, आंतों का इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार हमें अंदर अंदर महसूस होता है। और इसके लक्षण क्या क्या है? बुखार जब हम मेडिसिन ली कुछ समय के लिए ठीक हो गया, ये रिलैक्स कर जाता है, कुछ समय के लिए रिलैक्स कर गया, उसके बाद फिर से दोबारा से बुखार आता है। तो टाइफाइड फीवर के ये लक्षण है। और क्या क्या लक्षण है इसमें? किसी किसी को खांसी, इतनी कर्कश खांसी आती है, इतनी गंदी खांसी आती है, उसमें से आवाज़ आती है, बिल्कुल बुरी तरह की खांसी हो जाती है। किसी किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को उल्टी की समस्या हो जाती है। तो ये टाइफाइड फीवर के कारण होती है। अगर कई दिन तक आपको बुखार आता रहे, बीच में आप ठीक हो जाए, फिर से बुखार आ जाए, तो आप समझ लेना कि आपको टाइफाइड की शिकायत बन गई है। और तुरंत टाइफाइड का टेस्ट भी करा लेना चाहिए कि पता चल जाए कि टाइफाइड है तो कितना है, उससे पता हमें। तो टाइफाइड जो हमें होता है तो क्या करना चाहिए? हमें गरम गरम चीज़ों का सेवन करना चाहिए। गरम चीज़ें क्या खानी चाहिए? एक तो चाय के साथ ब्रेड ले सकते हैं, चीकू खा सकते हैं फल फ्रूट में। और साथ में हम क्या खाना है, रात को भिगो के, मैं आज का ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ। रात को 3-4 अंजीर के टुकड़े और मुनक्का 4-5 और खूब कला के बीज 1 चम्मच, ये रात को भिगो के गिलास पानी में रख दें, सुबह उठ के वो गिलास पानी पी ले और उनको चबा चबा के खा ले। तो आपने सुबह से ये ट्रीटमेंट आपने ये लगातार आपने लेना है, 10-15 दिन तक आप लगातार लें, उससे आपका टाइफाइड फीवर ठीक हो जाएगा। साथ में क्या करना है, चाय जो बनाते हैं, चाय में तुलसी के पत्ते डाल के उसकी चाय आपने पीनी है। और रोज़ सुबह शाम 2 बार चाय लें और ब्रेड हल्का खाना खाएं। तो आप इस तरह से अगर लेते हैं तो आप देखेंगे टाइफाइड फीवर आपका ठीक हो जाएगा। टाइफाइड फीवर एक बार होने के बाद हर साल अगर पूरा ठीक नहीं होता वो, तो हर साल दोबारा से फिर से आता है, 2-4 महीने 6 महीने छोड़ के फिर से दोबारा से हो जाता है बुखार। तो इस बुखार के ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको नेचर के और ट्रीटमेंट यही बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लीजिए। और जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो अंग्रेजी जो मेडिसिन लेते हैं, तो फिर उसके हिसाब से आप उसका कोर्स कर लीजिए, बीच में दवाइयाँ ना छोड़िए। क्योंकि आप लगा देते हैं तो वो बैक्टीरिया अच्छे से किल हो जाता है, तो फिर आपको बार बार दिक्कत नहीं आती। नहीं तो बार बार आपको बुखार बना रहता है, थोड़े दिन के बाद फिर बुखार आता है, खांसी होती रहती है, बच्चों को उल्टियाँ लग सकती हैं, बुखार तेज़ आता है, फिर बुखार ठीक हो जाता है, फिर से दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। इस तरह से बच्चों में प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो टाइफाइड फीवर से बचने के लिए जो मैंने आपको सलाह दी है, जो मैंने आपको नेचर क्योर ट्रीटमेंट बताया है, उस तरह से आप छोटे बच्चों को उस हिसाब से फिर उसकी डोज कम कर लीजिए, या फिर डॉक्टर को दिखा के अच्छे से तभी मेडिसिन ले उसकी, ताकि कोई नुकसान भी ना हो किसी तरह का। इस तरह से मेरी जो है वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा उतर होती रहती है टाइफाइड की प्रॉब्लम्स लोगों को, ताकि इसके ट्रीटमेंट का भी पता चल जाए और टाइफाइड के लक्षणों का भी पता चल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।